जय भारत। छोटा सा एक सवाल है, बहुत ही छोटा, लेकिन ये छोटा सवाल ना आपका ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर देगा और आपका ज़िंदगी को जीने का मज़ा आ जाएगा। आपका जीवन को आप खुल के जी पाओगे। एक छोटा सा सवाल, क्या आप दिखावा करते हो? क्या आप दिखावा करना चाहिए? दिखावा करने से आपका क्या नुकसान होगा? आज का समय में व्यक्ति ना खुद को दूसरे का सामने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखावा करता है। वो अंदर में कुछ और होगा और बाहर में कोई समय में कोई भी जगह में जब वो जा रहा है वहाँ पे वो और कुछ दिखा रहा है। कुछ अंदर में कुछ और है और बाहर में कुछ और दिखा रहा है। यही दिखावा है। और ये दिखावा करने के लिए ना फिर वो बहुत कुछ धारण करता है उसका दिनचर्या में। उसका जो सुबह से लेकर रात सोने तक ये जो दिनचर्या है उसमें बहुत कुछ वो धारण करता है दिखावा करने के लिए। वो कपड़ा हो, खान पान हो, उसका व्यवहारिक जो भी चीज़ वो व्यवहार करता है, वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, गाड़ी हो, घर हो, सब कुछ वो दिखावा करता है दूसरे का सामने खुद को बहुत ही बड़ा बनाने के लिए। और जो व्यक्ति खुद को दिखावा करता है ना या कराता है दूसरे का सामने, वो व्यक्ति खुद का साथ धोखा देता है। खुद का दुश्मन है, उसको पता नहीं चल रहा है। ये सभी अज्ञान के कारण है। जब व्यक्ति खुद को दूसरे का सामने कमजोर समझता है, दूसरे का सामने खुद को टिका नहीं पाता है, वो फिर दिखावा करता है। और जो व्यक्ति दिखावा करता है ना, क्या होता है ना, वो व्यक्ति जो दिखावा करने के लिए जो भी चीज़ वो धारण किया, वो कपड़ा हो या उसका जो पूरा दिनचर्या में जो भी चीज़ वो धारण करेगा, उसको ना लंबा समय तक उसको धारण करेगा। और जब व्यक्ति लंबा समय के लिए उसको धारण करता है, वो अंदर में कुछ और है और बाहर में कुछ और धारण करके वो दिखावा करता है, वही उसके लिए बोझ बन जाता है। और जो व्यक्ति के लिए दिखावा बोझ बन जाएगा ना, वो व्यक्ति उसका जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। ये आप लिख के रख लीजिए, वो कभी जीवन में बड़ा नहीं कर पाएगा। उस सफल व्यक्ति कभी बन नहीं पाएगा, उसका जीवन को खोल के नहीं जी पाएगा, उसका जीवन में कभी भी आनंद में वो नहीं रह पाएगा। और जो जीव है ना, आनंद स्वरूप है। जो आत्मा है वो आनंद स्वरूप है। और जो आनंद स्वरूप जीव है, ये जो बोझ उसका ऊपर आ गया दिखावा का, ये बोझ उसका आनंद को खत्म कर देता है। और जो व्यक्ति का आनंद खत्म हो गया, उसका ऊपर बोझ आ गया, उसका हृदय में प्रेम कभी नहीं आएगा। फिर वो उसका जीवन में जो भी समय में जो भी जगह में जो भी कार्य करेगा, उसको भी वो खोल के नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हृदय में प्रेम नहीं है। और जिसका हृदय में प्रेम नहीं है, उसका भक्ति भाव नहीं आएगा। और जिसका भक्ति भाव नहीं है, भक्ति का मतलब है खुद को पूरा समर्पण कर देना। और इसीलिए वो समर्पण नहीं कर पाएगा। जो भी समय में जो भी जगह में वो कार्य कर रहा है, खुद को समर्पण नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो कार्यों को ठीक से नहीं कर पाएगा। उसका जो 100% है वो कभी खुल के नहीं दे पाएगा। वो कभी समय से परे खुद को नहीं लेके जा पाएगा। समय से परे जाने का मतलब है जो भी समय में जो भी वो काम कर रहा है,
उस काम के लिए वो कितना घंटा, कौन सा आज दिन है, कौन सा महीना, कौन सा साल चल रहा है, समय का बिल्कुल उसको ध्यान नहीं रहना। इतना वो काम में वो मस्त हो जाएगा, इतना वो काम में डूब जाएगा, इतना उस काम में खुद को समर्पण कर देगा, इतना उस काम में उसका प्रेम हो जाएगा, इसीलिए वो कितना घंटा, कितना महीना, कितना साल वो काम किया, वो समय से परे चले जाता है। इसीलिए वो समय का प्रभाव उसका ऊपर खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं समय से परे चला जाना, काम का टाइम। और जो व्यक्ति का बोझ है ना, वो दिखावा का बोझ उसका ऊपर रहता है, वो जो लक्ष्य बनाया है ना, जो गोल, उस गोल तक जाने के लिए जो भी वो रास्ता बनाया होगा, वो रास्ते में लंबा चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो दिखावा का बोझ है ना, उसको, उसका जो समय है उस समय को किल करेगा, समय को खत्म करेगा, समय को खा जाएगा। और ये जो दिखावा का बोझ है उसका ऊपर हावी हो जाएगा, और इतना हावी हो जाएगा कि उसको दबाएगा और वो चल नहीं पाएगा उसका जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक जाने के लिए। जो व्यक्ति दिखावा करता है वो अंदर में कुछ और होगा और बाहर में कुछ और वो दिखावा करता है, इसीलिए तो उसको दिखावा करना पड़ेगा ना। और जो सफल व्यक्ति आप देखा होगा दुनिया में, वो बहुत ही सीधे साधे में रहते। कोई एक चप्पल पहन के, मान लीजिए एक सफल व्यक्ति एक बहुत ही सिंपल कपड़ा पहना और चप्पल पहन के जो भी जगह में उसको बुलाया गया है सफल व्यक्ति का रूप में, वो सिंपल, बहुत ही सिंपल चला जाएगा। और यही जो वो कपड़ा पहन के, जो चप्पल पहन के जाएगा, ये उसका के ट्रेंड बन जाएगा, यानी दूसरे के लिए वो उदाहरण बन जाएगा। उसका जो सिंपल पहनाव और जो चप्पल या कोई भी चीज़ जो यूज किया होगा वो बहुत ही सिंपल यूज किया होगा, वही दूसरा के लिए उदाहरण बन जाएगा। और दिखावा वही करते जिनका ज्ञान नहीं है। जिसका पास ज्ञान है उसको कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका पास ज्ञान है वही ज्ञान ना उसका परिचय बन जाता है। हर समय में, हर जगह में वही उसका परिचय प्रदान करता है। और असल में व्यक्ति का परिचय उसका ज्ञान ही उसका परिचय प्रदान करता है। और जिसका पास ज्ञान नहीं है वो दिखावा करेगा, और दिखावा करने से व्यक्ति लंबा जीवन भर खुल के जी नहीं पाएगा और लंबा चल नहीं पाएगा। चलने का मतलब है वो जो लक्ष्य बनाया है वो लक्ष्य तक जाने के लिए कभी भी खुद को लेके नहीं जा पाएगा। खुद को तैयार करके उस गोल तक, जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक, जो समय उसको तय किया है उस समय का हिसाब से खुद को लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि दिखावा करने के लिए समय को आप व्यवहार करोगे, समय आप वो दिखावा करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए दिखावा मत करो, दिखावा करने से आपका ही हानि होगा। दिखावा नहीं, अच्छा, दिखावा करने से आप ना कोई कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। बार बार कहता हूं, जो भी स्थिति में आज हो, यदि आज से आप दिखावा शुरू किया, जो भी अभी आप स्थिति में होंगे उस स्थिति से और आप नीचे जाओगे। इसीलिए जो दिखावा बीमारी है ना, आज का समय में ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसका शिकार जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो युवा है, जो बहुत ही कम उम्र वाला, मान लीजिए 18 से 30
या 35, ये जो उम्र है ना, ये उम्र में बहुत ही आप दिखावा करोगे। 18 का नीचे भी आ जाता है। दिखावा करने के लिए आपका और भी उम्र से कम उम्र से आप दिखावा करना शुरू कर दोगे। और ये जो उम्र है, ये उम्र में आपका समझदारी इतना गहरा ज्ञान नहीं होता है, आप खुद को बारीकी से नहीं जानते हो और दूसरे का झांसे में आ जाते हो। दूसरे का सोशल मीडिया को देख के दूसरा व्यक्ति का उसका झांसे में आ जाते हो। उसका बात, उसका पहनाव, उसका खान पान, उसका दिनचर्या, ये सभी देख के आपको लगता है ये सभी करने से आप सफल व्यक्ति कहलाओगे समाज में। इसीलिए वो यंगस्टर जो युवा है वो उसी को उसका लक्ष्य बना देता है, यही मेरे को करना है, ये उसका मापदंड वो तय कर लेता है, यही सफलता का मापदंड है। ऐसा करने से आप समाज में हर व्यक्ति आपको सफल कहेगा। ये अज्ञानी का निशानी है, ऐसा आप नहीं करना है। जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया में आप जितना व्यक्ति को उसका भीतर का जो चीज़ है उसको नहीं जानते हो, उसका बाहर में जो वो दिखावा करता है उसको आप बहुत जानते हो, इसीलिए आपका हानि हो रहा है। व्यक्ति को पहचान करना है तो व्यक्ति का साथ कुछ टाइम बिताओ। टाइम बिताने का साथ उसका अंदर का चीज़ बाहर में आएगा। जब व्यक्ति अंदर का चीज़ बाहर में आएगा तब उस व्यक्ति को आप जान पाओगे असल में उसका भीतर का ज्ञान कैसा है। जो बाहर में है वही वो भीतर में है या नहीं है, जब तक आपको मालूम नहीं हो जाता तब तक आप व्यक्ति को पहचान नहीं कर पाओगे। और यदि आप व्यक्ति को पहचान नहीं कर पाओगे फिर आप व्यक्ति का ऊपर में देख के जो बाहर में वो दिखाई दे रहा है आपको, उसी को आप फॉलो करोगे। और यही आज सोशल मीडिया में हो रहा है। कुछ कोई एक लाइन बोल दिया सफलता के लिए, सुबह जल्दी उठने से आपको सफलता मिलता है, कोई एक व्यक्ति बोल दिया, उसको आप आपका आइडल मान लेते हो, आप आपका जीवन का गुरु मान लेते हो, और यही आपका गलती हो रहा है। कोई एक लाइन बोलने से ना कोई आपका गुरु नहीं होता है। गुरु किसको मानना है आपको पहले मालूम होना चाहिए। गुरु यदि आप सही व्यक्ति को पहचान नहीं कर पाओगे, जो व्यक्ति बाहर में कुछ बोल रहा है अंदर में कुछ और है, आपका सामने वो दिखावा करता है, तो उसको आप यदि आपका आइडल मान लोगे तो आप आपका जीवन में सही चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाओगे। और सही चीज़ को ग्रहण करने के लिए पहले आपको सही होना पड़ेगा। और सही चीज़ को परखने के लिए आपको जो भी चीज़ है उसको बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप एक निर्णय, आप एक राय दे पाओगे या राय ले पाओगे या आपका निर्णय ले पाओगे। इसे हड़बड़ी में एक लाइन सुन के या अच्छा कपड़ा पहन के या अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर देख के कोई व्यक्ति को आप जज नहीं कर पाओगे। आज का समय में ये बहुत ही दिखावा हो रहा है, इसीलिए दिखावा मत करो। दिखावा करने से आपका ही नुकसान होगा। जो आपका भीतर में है वही दिखाओ। और दिखावा जो करते हैं अज्ञानी करते हैं, जो खुद को वहां तक लेके नहीं जा पाते हैं, जो लेवल तक
जो लेवल में वो दिखावा करते वो लेवल तक खुद को लेके नहीं जा पाते, इसीलिए वो लेवल को जाके खुद को वो लेवल में दिखावा करते हैं। दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका भीतर ज्ञान है वही आपका परिचय बनेगा। यदि आपका पास ज्ञान है, दुनिया का कोई भी कोने में चला जाओ आपका पूजा होगा, आपका परिचय वही ज्ञान आपको प्रदान कर देगा। आप कोई भी कपड़ा, कैसा भी चप्पल या जूता पहन के चला जाओ, आपका वही दूसरे के लिए उदाहरण बन जाएगा। और जो व्यक्ति बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही जीवन को सरल कर देते हैं, बहुत ही सीधा साधा रहते हैं, वो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। क्योंकि उनको मालूम है मेरे को जो ये लोग सम्मान देते हैं, ये जो लोग मेरे को जानते हैं, मैं जो लोगों का भला करता हूँ, ये मेरा ज्ञान की बदौलत होता है। मेरा ये जो कपड़ा या 5 लाख का शो या 10 लाख का कपड़ा या 50,000 का परफ्यूम या 1 लाख का गगलेस या 10 लाख का घड़ी, ये दूसरे का कुछ भला नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति को, यदि असल में उस व्यक्ति का जीवन को मेरे को परिवर्तन करना है, उस व्यक्ति को समझ के उसको समझाना है क्या आपको करना है आपका जीवन को बेहतर करने के लिए। इसीलिए जो सफल व्यक्ति आप देखा होगा, वो बहुत ही, उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत ही सिंपल रहता है। आपको लगेगा ये हर दिन एक ही कपड़ा पहनता है, हर दिन एक ही जैसा कर रहा है। ये सभी सफल व्यक्ति का निशानी है। सफल व्यक्ति जो है ना, उनका लाइफस्टाइल, उनका दिनचर्या बहुत ही बिखरा हुआ नहीं है। उनका दिनचर्या बहुत ही सीधा साधा होता है, बहुत ही सीधा होता है, इधर उधर की नहीं, बहुत ही सीधा। जितना आपका दिनचर्या सीधा होगा, बहुत ही सरल होगा, उतना ही आपको खोल के जी पाओगे और आपको जीने में मज़ा आएगा। और आपका जो गोल है, उस गोल तक जाने के लिए आपका पैर में वो मजबूत आएगा। आपका रास्ते में खुद चल के उस गोल तक आप समय से पहले पहुंच पाओगे। और दिखावा करने से आपका समय जो आप तय किया होगा, हमेशा कभी आप पहुंच नहीं पाओगे समय से पहले वो गोल तक, क्योंकि दिखावा करने से आपका टाइम खत्म हो जाएगा, वो टाइम ही खा लेगा। इसीलिए दिखावा नहीं करना है। कोई भी सोशल मीडिया या आपका आसपास में जो भी जगह में आप रह रहे हो, वो परिवेश को देख के आप कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। आप जैसा हो ऐसा है, ऐसा रहिए। यदि आपका भीतर एक सफल बनने के लिए आपका ज्ञान का लेवल को बढ़ाइए और एक क्षेत्र में सफलता हासिल कीजिए। और जो क्षेत्र में आप ज्ञान के जरिए सफलता हासिल करोगे, वही आपका परिचय होगा। और जो भी आप सफल व्यक्ति को सम्मान देते हो ना, उसका ज्ञान को, वो जो क्षेत्र में सफल हुआ है उसी सफलता को आप सम्मान देते हो। अब देखा नहीं, कोई भी देश का जब तक वो प्राइम मिनिस्टर जनता का द्वारा जीतने का बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जब तक वो पदवी रहता है उसका साथ, जब तक उनका साथ जनता है, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर सम्मान का अधिकारी होता है। उसको लोग इसीलिए सम्मान देते हैं, उसका पदवी जो है वो प्राइम मिनिस्टर, वो पदवी को सम्मान देते हैं। और जो भी लोग व्यक्ति वो पदवी तक पहुंचता है,
पहुंचने के लिए भी आपका भीतर वो क्षमता होना चाहिए। और बिना क्षमता वाला व्यक्ति यदि वहाँ तक पहुंच जाएगा, वो फिर दिखावा करेगा, और जो दिखावा करेगा पूरा वो देश का पूरा जो जनता है, या पूरा राष्ट्र या पूरा विश्व का जनता का ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा, वो समाज का ढांचा को नष्ट करेगा। इसीलिए सही व्यक्ति सही ज्ञान के जरिए जो पदवी को हासिल करता है, वही संसार का कल्याण करेगा और करता है, और गारंटी है वो करेगा। इसीलिए दिखावा नहीं करना है। दिखावा करना आपका ऊपर बहुत ही भारी पड़ेगा। आप खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी मारोगे और आपका पैर को लहू लुहान कर दोगे। आप चलने की क्षमता आपका भीतर खत्म हो जाएगा और दिखावा आपका ऊपर बोझ बन जाएगा। इसलिए खुद को जानो और खुद का ज्ञान को बढ़ाओ, और ज्ञान के जरिए कोई सफलता को हासिल करो। यही आपका परिचय प्रदान करेगा। जय भारत।